नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर कर रहे थे और उसके अंदर नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम में अपनों ने बाइनरी संख्या को डेसिमल में, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में, बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना सीखा था और उसके बाद इनका विपरीत कन्वर्जन किया था। और उसके पश्चात अपनों ने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्जन किया था। तो अपना ये कन्वर्जन का टॉपिक जो है वो हो गया कंप्लीट। आज अपने करते हैं कि बाइनरी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग किस प्रकार करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यानी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बाइनरी संख्याओं का जोड़, गुणा, घटाव से। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, इनको बाइनरी में किस प्रकार लिखते हैं। यानी आपको 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको बाइनरी में किस प्रकार लिखते हैं। आपके पास है 1, 2, 3, 4 और 5। 6, 7, 8, 9 और 10, इनको बाइनरी संख्या में किस प्रकार लिखते हैं, ये तो आपका हो गया। तो देखिए बाइनरी, अब 1 है, 1 को बाइनरी संख्या के अंदर आप 1 लिखते हैं, और 2 है, 2 को बाइनरी संख्या के अंदर आप लिखते हैं 1, 0, और 3 को आप लिखते हैं बाइनरी संख्या के अंदर 1, 1, और 4 को लिखते हैं आप बाइनरी संख्या के अंदर 1, 0, 0, और 5 को आप लिखते हैं बाइनरी संख्या के अंदर 1, 0, 1, और 6 को आप लिखते हैं बाइनरी संख्या के अंदर 1, 1, 0, और 7 को आप लिखते हैं बाइनरी संख्या के अंदर 1, 1, और 8 को लिखते हैं आप 1, 0, 0, 0, और 9 को आप लिखते हैं 1, 0, 0, 1, और 10 को आप लिखते हैं 1, 0, 1, 0। यानी 1 को तो आप बाइनरी संख्या में 1 को लिखते हैं बाइनरी संख्या के अंदर 1, और 2 को लिखते हैं आप 1, 0, 1, और 3 को लिखते हैं 1, 1, और 4 को लिखते हैं आप 0, 0, 1, और 5 को लिखते हैं 1, 0, 1, और 6 को लिखते हैं 0, 1, 1, और 7 को लिखते हैं 1, 1, 1, और 8 को लिखते हैं 0, 0, 0, 1, और 9 को लिखते हैं 1, 0, 1, 0, 1, और 10 को लिखते हैं 1, 0, 1, 0, 1। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब अपने करते हैं बाइनरी संख्याओं का जोड़। तो पहले अपने करते हैं बाइनरी संख्याओं का जोड़ किस प्रकार करते हैं। मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा, आपको जैसे बढ़िया लगे आप उस तरीके से करना। आपको क्वेश्चन दे रखा है 101 प्लस 111 का मान क्या होगा। यानी आपको 101 दे रखा है, इसका मान पूछेगा, यानी आप जोड़ोगे तो बाइनरी में इसका मान क्या होगा। तो इसको अपने किस प्रकार लिखेंगे, पहले तो अपने उस प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार अपने सिंपल लिखते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। तो 101, उसके नीचे 111, ऐड का निशान। अब लिखते हैं कि इनको जो
किस प्रकार हल करेंगे। अब ये एक और एक कितना होता है, 2। अब आपको पता है कि बाइनरी के अंदर आप 2 तो लिख नहीं सकते, तो 2 की जगह आप क्या लिखते हैं, 1 और 0। तो यहाँ से 0 आप यहाँ लिखेंगे और एक ये जो है एक हासिल हो जाएगी। अब एक और एक कितने होते हैं, 2, और 2 को आप बाइनरी में लिख नहीं सकते, तो 2 को क्या लिखते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे एक आ जाएगा 0, और ये जो एक शेषफल है ये ऊपर चला जाएगा, हासिल। अब एक 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 कितना हो जाएगा, 3। और आपको पता है कि बाइनरी संख्या में आप 3 लिख नहीं सकते, 3 की जगह आप क्या लिखते हैं, 3 की जगह आप लिखते हैं 1 1। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, अब ये 1 1 है, आप यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1 1 0 0। आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक तरीका तो ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं। एक तरीका और है, वो कौन सा है, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे ये है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे कि डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे। डेसिमल वाली कौन सी, 1, 1 का दुगुना 2, 2 का 4। इस प्रकार आगे लिखते जाएंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतने लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 वालों को जोड़ेंगे और 0 वालों को छोड़ेंगे। तो फर्स्ट रो में इस ओनली फॉर इस रो में 1 वालों को जोड़ना है, तो कौन कौन सा जुड़ेगा, 4 और 1 5। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5। अब इस वाली रो से जोड़ना है, इस वाली से जोड़ेंगे, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7। अब सिंपल जोड़ करते हैं, उस प्रकार जोड़ना है। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 12। और अब आपको 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वो डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे। कौन सी, 1 2 4 8 16। अब आपको पता है कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ये वाला 12। तो इसमें क्या ऐड करें कि 12 बन जाए, तो कौन सा ऐड करेंगे, एक तो ये 4 जोड़ेंगे और एक 8, एक तो 8 जोड़ेंगे और एक ये 4 जोड़ेंगे, 8 और 4 12। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 1 1। यही आपका पहले आंसर आ रहा था, 0 0 1 1, और यही अब आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बाइनरी संख्याओं के जोड़ से। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 1 0 1 1 1 1 और 0। ये ऐड करते हैं अपने, पहले तो अपने अपने तरीके से करते हैं। किस प्रकार, फर्स्ट वाले तरीके से सिंपल जोड़ करते हैं। 1 और 1 2, 2 को आप क्या लिखते हैं बाइनरी में, 0 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, और ये जो 1 बच गया ये हासिल आ जाएगी 1। उसके बाद 1 1 1 कितना हो जाएगा मिलकर 3, और 3 को आप क्या लिखते हैं, 1 1। तो यहाँ से एक यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो अब एक ये यहाँ से बच गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 1 1 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 1 1। अब अपने दूसरे तरीके से करते हैं इसको। अपने पास था 1 0 1 1 0 1 1 जोड़ था। अब अपने पहले इसे डेसिमल वाली कोडिंग लिख लेते हैं, 1 2 4 और 8। अब इस रो से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 आ जाएगा। और अब इस सेकंड रो वाली से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 और 1 3। अब 11 और 3 मिलकर कितने बनाते हैं, 11 और 3 होते हैं 14। अब आपको 14 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे वो डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे, 1 2 4 8 16। 16 ज़्यादा हो गया,
तो 16 को कैंसिल कर देंगे। अब आपको बनाना है ये 14, तो इसमें क्या ऐड करें कि 14 बन जाए। और तो एक तो जोड़ेंगे 8, एक जोड़ेंगे 4, 8 और 4 12, 2 14 और इधर 0। तो पहले वाला आंसर और अब वाला आंसर देखिए सेम ही होगा, 0 1 1 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बाइनरी संख्याओं के जोड़ से। बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं एक। 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1। ये आपको तीन वाला दे रखा है। पहले तो अपने सिंपल तरीके से करते हैं। एक और एक 2। अब 2 तो आप लिख नहीं सकते, 2 को लिखते हैं आप 0 और 1। तो यहाँ से 0 आ जाएगा और ये एक ऊपर चला जाएगा, तो एक 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 कितना हो जाएगा 3। अब 3 तो आप बाइनरी में लिख नहीं सकते, 3 को लिखते हैं आप 1 1, तो यहाँ से एक 1 आ जाएगा। अब एक ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा। एक और एक 2, 2 को आप लिखते हैं 10 यानी 0 1, तो 0 आ जाएगा और 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब एक और एक 2 फिर हो गया, 2 को आप लिखते हैं 0 1, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और एक हासिल ऊपर चली जाएगी। अब एक 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 कितना हो जाएगा 3, और 3 को आप लिखते हैं 1 1, तो यहाँ से एक 1 आ जाएगा और ऊपर एक चला जाएगा। अब एक 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 मिलके होते हैं 3, 3 को आप लिखते हैं 1 1, तो आखिर में पूरा 1 1 लिख दें। तो ये इसका किस में मान हो गया, ये हो गया इसका बाइनरी में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसको अब दूसरे तरीके से करते हैं, तो किस प्रकार करेंगे। आंसर आप याद रखना कि आपका आंसर आ रहा था 0 1 0 0 1 1 1। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले डेसिमल वाली कोडिंग लिख लेते हैं। 1 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32। अब आपको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। इस फर्स्ट रो से आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 32, 32 और 8 40, 40 और 16 56, 56 तो 58 और 1 59। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 59। और इस वाली रो से ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, इस वाली रो से ऐड करोगे तो 16 2 18 और 1 19। और यहाँ से इस थर्ड वाली रो से ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, 32 और 4 36, तो यहाँ से 36 आ जाएगा। अब आपको पता है, अब इनको सिंपल जोड़ना है, तो किस प्रकार जोड़ेंगे। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 5 और 3 8, 8 और 10 2 10 और 1 11 यानी 114। अब आपको 114 बनाना है, तो आपको 114 किस प्रकार बनेंगे। तो पहले आप वो डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे, कौन सी, 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। अब आपको बनाना है 114, तो क्या अब इस वाली में आप क्या जोड़ें कि आपको 114 बन जाए। तो देखते हैं कौन सा जोड़ेंगे। 64 और 32 96, एक तो 64 जोड़ेंगे, 64 और 32 96, 96 और 4 100, यानी 64 और 32 96, 96 और 16 कितना हो जाएगा 96 और
16 कितना हो जाएगा आपके पास 112। 112 और 2 14। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिख देंगे और जिनको छोड़ा उनके नीचे क्या लिख देंगे 0। तो अब 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। पहले भी आपका आंसर वही आ रहा था 0 1 0 0 और 1 1 1, और अब भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो आपको जिस प्रकार अच्छा लगे आप उस प्रकार कर सकते हैं। चलिए अब आगे अपने करते हैं बाइनरी संख्याओं का घटाव। क्या करते हैं घटाव। तो घटाव किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार पर उन्होंने ऐड किया उसी प्रकार घटाव करेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 0 1 0 1 1, घटाव है। घटाव कैसे करेंगे, घटाव को करने के लिए आप पहले डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे। इसके ऊपर 1 1 का दूना 2 2 का 4। तो फर्स्ट रो से अपने पास कितना टोटल आएगा 4 और 1 5 आएगा जुड़कर, और सेकंड वाली रो से कितना आएगा 2 और 1 इस रो से आएगा 3। अब आपको घटाना है तो 5 में से 3 गए 2। अब आपको पता है ये 2 बनाना है तो किस प्रकार बना सकते हैं 1 2 4। 2 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, ये 2 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें इस वाले में कि 2 बन जाए। तो एक ये रहा बस, और एक ये रहा। 2 का मान आपको पता है कितना होता है 10, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार फिर और रिपीट करता हूँ इसी क्वेश्चन को। आपको दे रखा था 1 0 1 और 1 1 0, इसको घटाव करना है यानी माइनस करना है तो क्या आएगा। तो माँ बड़ी है बहुत से मैं बैंक जाऊंगा। तो किस प्रकार करेंगे, ऊपर डेसिमल वाली संख्या लिख देंगे 1 2 और 4। अब फर्स्ट रो से जोड़ेंगे तो 1 4 जुड़ेगा और 1 1 जुड़ेगा, 4 और 1 5, और इधर से 2 और 1 3। तो 5 में से 3 गया 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 1 और 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। आपको दे रखा है 1 1 0 0 और 1 0 0 1। आपको घटाव करना है तो किस प्रकार करेंगे, पहले आप कोडिंग लिखेंगे 1 1 का दूना 2 2 का 4 और 4 का 8। तो फर्स्ट रो से आपके पास जुड़ के कितना आएगा 8 और 4 12, और इस वाली रो से कितना आएगा 8 और 1 9। अब 12 में से 9 गए शेषफल 3 बच गया। अब 3 आपको पता है कि 3 को आप क्या लिखते हैं बाइनरी में, 3 को आप बाइनरी में लिखते हैं 1 1। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और 1। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको मान लो दे रखा है 1 1 1 1 1 0 1। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि पहले इस पे कोडिंग लिखेंगे, कौन सी डेसिमल वाली 1 1 का दूना 2 2 का 4 और 4 का 8। अब फर्स्ट रो से जोड़ेंगे कौन सा है कितना आएगा 8 और 4 12 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ से आपके पास आ गया 15, और सेकंड रो से कितना आएगा 4 और 1 5। अब 15 में से 5 गए 10। अब आपको 10 बनाना है तो बाइनरी में आपको 10 आप 10 कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो बाइनरी में अपने लिखते हैं 10 को 1 0 1 0। अगर आपको याद नहीं है तो 10 को कैसे लिखते हैं, जैसे 1 1 का दूना 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16। अब आपको 10 बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, एक तो 8 को जोड़ेंगे और एक 2 को जोड़ेंगे। अब जिनको जोड़ा उनके नीचे 1 लिख देंगे और जिनको छोड़ा उनके नीचे 0 लिख देंगे। तो 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 1 0 1 सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं
बाइनरी संख्याओं के घटाव से रिलेटेड। आपको दे रखा है 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको घटाना है तो किस प्रकार घटाएंगे? पहले आप कोडिंग लिखेंगे। एक का दूना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। इस प्रकार आप लिखोगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। तो अब आपको पता है, जोड़ते हैं। 32 और 8 40, 40 और 16 56 और 4 60, 2 62 और 1 63। 63 आ जाएगा आपके पास यहाँ से, फर्स्ट रो से। और सेकंड रो से आपके पास कितना आएगा? 32 और 8 40 और 2 42। अब 63 में से 42 घटाना है तो कितना आपके पास आ जाएगा? 21। कितना आएगा? 21। अब आपको 21 बनाना है तो 21 किस प्रकार बनाएंगे? 1 2 4 8 16 और 32। अब 21 बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करें कि आपको पास 21 बन जाए? एक तो 16 जोड़ेंगे, 16 और 4 20 और 1 21। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिख देंगे और जिनको छोड़ा उनके नीचे 0। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1। आशा करता हूँ कि आपको बाइनरी संख्याओं का जोड़ और घटाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपने करते हैं बाइनरी संख्याओं का गुणा। जिस प्रकार अपनों ने बाइनरी संख्याओं का जोड़ किया था, घटाव किया था, उसी प्रकार अपने बाइनरी संख्याओं का करते हैं गुणा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो अपने पास 1 1 1, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको, 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। इसको किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले अपने कोडिंग लिख लेते हैं। कोडिंग लिखने से आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए, इन दोनों के अलग अलग कोडिंग लिखी जाएगी, इसकी अलग और इसकी अलग। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 और 8, और यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 और 8। अब एक वालों को जोड़ना है तो 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। इसका आ जाएगा 15, ये मल्टीप्लाई का निशान। यहाँ से जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 1 9। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार मल्टीप्लाई कीजिए। 15 निम्मा जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 135। 15 निम्मा कितना होता है? 135। अब आपको 135 बनाना है तो आप क्या ऐड करेंगे? आपको 135 बन जाए। तो चलिए पहले वही लिखते हैं। 1 1 का दुगना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। अब आप इसमें क्या ऐड करें कि आपको 135 बन जाए? तो 135 बनाने के लिए आप कौन कौन सा ऐड करेंगे? तो आप ऐड करेंगे 128, 128 और 4 132, 132 और 2 134 और 1 135। अब जिनको ऐड किया है उनके नीचे 1 लिख देंगे और जिनको ऐड नहीं किया उनके नीचे 0 लिख देंगे। तो यहाँ 64 के नीचे 0, 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 0 और 8 के नीचे 0। तो आपका मान क्या आ जाएगा? 1 1 1 0 0 0 0 और 1। ये आपका किस में मान आ जाएगा? बाइनरी में। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं गुणा से रिलेटेड। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 1 1
मल्टीप्लाई 1 1। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले कोडिंग लिखेंगे, इसकी अलग लिखेंगे 1 और 2, और इसकी अलग 1 2 4 और 8। अब क्या करना है, एक वालों को जोड़ना है और 0 वालों को छोड़ना है। तो यहाँ से 8 और 10 और 1 11, यहाँ से आपके पास आएगा 11, और यहाँ से कितना आएगा 2 और 1 3। अब आपको पता है 11 तिया कितना होता है 33। अब आपको ये 33 बनाना है, तो पहले वो लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32। अब आपको ये 33 बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करें कि 33 बन जाए। तो आपको पता है एक तो 32 और एक मिलकर कितना होते हैं 33। अब जिनको जोड़ा उनके नीचे 1 लिख देंगे और जिनको छोड़ा उनके नीचे 0, तो इनके नीचे 0 आ जाएगी। तो बाइनरी में आपका मान क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बाइनरी संख्याओं के गुणा से। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1 1 0 0 और 1 0 1 0। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले कोडिंग लिखेंगे 1 2 4 और 8। इधर 1 2 4 और 8। अब एक वालों को जोड़ना है, 0 वालों को छोड़ना है। इधर से आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 8 और 4 12 मल्टीप्लाई, इधर जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 8 और 2 10। अब 12 दाया कितना होता है 120। अब आपको ये 120 बनाना है, तो आप लिखेंगे पहले 1 2 4 8 16 32 और 64। अब 120 बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करें कि आपको 120 बन जाए। तो देखते हैं कौन सा ऐड करते हैं। तो एक तो 64 और 32 96 96 और 16। आपको 120 बनाना है। 64 और 32 96 96 और 16 कितना हो जाएगा 112। 112 और 8 120। अब जिनको ऐड किया उनके नीचे 1 लिख दिया और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0। तो 64 32 16 और 8 को जोड़ा है तो इनके नीचे 1 लिख देंगे और 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। तो आपका पास बाइनरी में मान कितना आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बाइनरी संख्याओं के गुणा से। उसके बाद अपने भाग, बाइनरी संख्याओं का भाग किस प्रकार होता है वो से करेंगे। आपके पास एक संख्या ले लेते हैं 1 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 1। तो पहले अपने क्या करते हैं, पहले कोडिंग लिखेंगे दोनों के अलग अलग 1 2 और 4। फिर इधर से 1 2 और 4। अब 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 4 2 6 और 1 7। 7 पंजा कितना होता है 7 पंजा होता है 35। अब आपको 35 बनाना है। ये बड़ा 35 बनाने के लिए आप 1 2 पहले कोडिंग लिखेंगे। अब 35 बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करें कि आपके पास 35 बन जाए। तो आप कौन कौन सा ऐड करेंगे, तो एक तो 32 और 2 34 और 1 35। यानी एक 32 को 2 को और 1 को जोड़ेंगे। अब जिनको जोड़ा उनके नीचे 1 लिख दिया और जिनको छोड़ा उनके नीचे 0 लिख देंगे। तो आपके पास मान कितना हो जाएगा 1 1 0 0 0 और 1। ये आपका मान बाइनरी में हो जाएगा।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बाइनरी संख्याओं का जोड़, बाइनरी संख्याओं का घटाव और बाइनरी संख्याओं का गुणा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अपने करते हैं बाइनरी संख्याओं का भाग। बाइनरी संख्याओं का भाग किस प्रकार करते हैं? जिस प्रकार अपनों ने गुणा किया है उसी प्रकार बाइनरी संख्याओं का भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए आपके पास मान लेते हैं 1 1 1 0 1 0 0 डिवाइडेड बाई 1 0 और 0। ये भाग का निशान है। अब पहले अपने क्या करते हैं, पहले कोडिंग लिखेंगे 1 2 4 8 और 16। अब इधर भी कोडिंग लिख देंगे 1 2 4। अब एक वालों को जोड़ना है तो इधर 16 और 4 20, ये भाग का निशान। इधर से एक ही 4 जुड़ेगा तो 4। अब अपने 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, यानी 5 अपने पास आंसर आएगा। अब 5 को आप बाइनरी में किस प्रकार लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो 5 को अपने लिखते हैं 1 0 1। अगर आपको याद नहीं है तो इसको कैसे बनाते हैं, 1 2 4 8। अब 5 बनाने के लिए आप कौन सा जोड़ेंगे, एक तो 4 जोड़ेंगे और एक एक जोड़ेंगे। जिनको जोड़ा उनके नीचे 1, जिनको छोड़ा उनके नीचे 0। तो कितना आ जाएगा 1 0 1। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 डिवाइडेड बाई 1 1 1। पहले अपने क्या करेंगे, वही कोडिंग लिखेंगे 1 का दूना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर 1 2 और 4। अब जोड़ेंगे इनको, एक वालों को जोड़ना है, 0 वालों को छोड़ना है। तो 16 और 4 20 और 8 28 और 2 30 और 1 31। आपके पास यहाँ आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई, यानी भाग का निशान 4 2 6 और 1 7। अब 31 को आपको 7 में भाग देना है तो किस प्रकार करेंगे, जैसे इसी प्रकार 31 में 7 का भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28। तो 31 में से 28 गया 3। अब आप इसको किस प्रकार लिखते हैं, 4 सही 3/7। अब ये 4 सही 3/7 तो आप सिंपल तरीके से लिखते हैं। और अब इसको आप बाइनरी में किस प्रकार लिखेंगे, तो बाइनरी में आपको पता है कि 4 को आप क्या लिखते हैं, 4 को लिखते हैं आप 1 0 0। और 3 को आप क्या लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 1 1। और 7 को क्या लिखते हैं, तो देखते हैं 7 को अगर आपको याद होगा तो 7 को लिखते हैं 1 1 1। तो ये जो मान होगा ये किस में हो जाएगा, ये बाइनरी में हो जाएगा। और ये आपका किस में था, ये सिंपल तरीके से था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार आगे।
आपको दे रखा है क्वेश्चन 1100 भाग का निशान 101। अब पहले तो आप इस पे क्या करेंगे, पहले कोडिंग लिखेंगे। एक का 2, 2 का 4, 4 का 8, 1 2 और 4, 8 और 4 12 भाग का निशान, 4 और 1 5। अब 12 में 5 का भाग करना है तो किस प्रकार करते हैं, जैसे 12 आपको पता है 12 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा, तो किस प्रकार करते हैं 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या आ गया शेषफल, तो इसको आप किस प्रकार लिखते हैं 2 सही 2/5। लेकिन इस रूप में आप सिंपल तरीके से लिखते हैं, तो बाइनरी में किस प्रकार लिखेंगे, आपको पता है 2 को बाइनरी में आप लिखते हैं 10 और 2 को 10 और 5 को किस प्रकार लिखते हैं, 5 को लिखते हैं आप 101। तो बाइनरी में इसका मान कितना आ जाएगा 10 सही 10/101। आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं बाइनरी संख्याओं से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड। आपके पास एक क्वेश्चन है 10111 भाग 11। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप कोडिंग लिखेंगे। 1 का 2, 4 8 और 16, फिर इधर 1 2। अब 1 वालों को जोड़ना है और 0 वालों को छोड़ना है, तो 16 और 4 20, 2 22 और 1 21। 16 4 20, 2 22 और 1 23। 23 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, यानी 23 में आपको 3 का भाग देना है। 23 में आप 3 का भाग किस प्रकार देंगे, तो 3 7 21 यानी 7 पे जाएगा और 2 आपका रिमाइंडर शेषफल बच जाएगा। इसको आप किस प्रकार लिखते हैं 7 सही 2/3। इसको आप सिंपल तरीके से लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में इसको आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है बाइनरी में आप 7 को क्या लिखते हैं 111 और 2 को क्या लिखते हैं 10 और 3 को क्या लिखते हैं 11। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा बाइनरी में। अब आपको पता है कि ये 7 कैसे बनाते हैं, तो 7 बनाने के लिए आप डेसिमल वाले अकॉर्डिंग 1 का 2 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस प्रकार ये आगे चलता जाता है। अब आपको ये 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनाएंगे, 4 2 6 और 1 7, तो ये 111 ये रहा। अब आपको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए आप कौन सा ऐड करेंगे, एक तो ये 1 करेंगे और 1 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 01। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 3, तो 2 और 1 मिलकर 3, तो 1 ये आ जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बाइनरी संख्याओं का जोड़, गुणा, घटाव और भाग ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अपनों ने बाइनरी संख्याओं का कन्वर्जन सीखा, उसके बाद बाइनरी संख्याओं का जोड़, गुणा, घटाव, भाग भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार ये वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।